हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको लाइट चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ उसका ये पार्ट 4 है। इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको क्या बताया था, जितना भी स्फेरिकल मिरर का जो दो टाइप होता है, आपका क्या नाम है, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। क्या होता है कॉनकेव मिरर, क्या होता है कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को आपको बताया था कि कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और कन्वेक्स को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। क्यों कहते हैं ये सब प्रूफ मतलब हम बता चुके हैं। फिर से फोकस जो भी टर्म्स होता है यानी कंपोनेंट होता है मिरर का, वक्रता त्रिज्या हो गया, आपका वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गया, ये सब पहले वाले वीडियो में हम क्या किए आपको डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। ठीक, इस वीडियो में मैं आपको पता है क्या पढ़ाऊंगा, थंबनेल आप देख चुके होंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में क्या क्या इमेज कैसे बनता है, मतलब कहाँ ऑब्जेक्ट को आप देख रहे होंगे पीछे लिखा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। फिर से वो इमेज कैसा होगा यानी उसकी नेचर कैसी होगी, इमेज की रियल होगा कि आपका आभासी होगा, या इमेज मतलब जो वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये सब इसमें जानेंगे। फिर उसके बाद से हम आपको बताएंगे कि जो यूज़ है आपका कॉनकेव मिरर का, कि आप ये पढ़े होंगे कि कॉनकेव मिरर का क्या क्या मतलब बहुत सारा यूज होता है। जैसे अवतल दर्पण का यूज आप जानते हैं कि दाढ़ी ओढ़ी यानी सेविंग क्रीम, जो सेविंग मिरर जो होता है, या फिर से क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर में होता है, बहुत जगह होता है। तो आप अभी तक पढ़े होंगे कि इस जगह होता है, सर्च लाइट में होता है, ये आप पढ़े हैं। फिर से सोलर पैनल में होता है, ये भी आप पढ़े होंगे। हेडलाइट में होता है, ये भी आप पढ़े होंगे। लेकिन खाली इतना पढ़ने से एग्जाम में नहीं, क्योंकि एग्जाम में पता है कभी आप जानते होंगे कि जो टॉर्च होता है ना, यानी जो सर्च लाइट, उसमें क्या होता है कॉनकेव मिरर का यूज होता है, यानी अवतल दर्पण का यूज होता है। लेकिन रीजन अगर कहीं ऐसे पूछ दे कि जो उसकी लाइट है वो कहाँ रहती है, जैसे बत्ती जो है कहाँ रहता है, बत्ती को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस के बीच, यानी आप यूज के साथ उसका यूज कैसे किया जाता है हम वो भी पढ़ाएंगे आपको इस वीडियो में। ठीक, तो आपका 1-2 मिनट बर्बाद कर दिए हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये पढ़ाने से पहले हम 1-2 चीज़ ये बता रहे हैं कि कुछ नियम होता है, सम रूल्स, कुछ नियम पता है किस चीज़ का। हमें किसी भी कॉनकेव मिरर में वस्तु का इमेज ड्रॉ करने के लिए, मतलब इमेज कैसे बनाएंगे, आपको पता होगा कि जो लाइट आती है कॉनकेव मिरर के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद टर्न होकर चली जाती है, यानी जितना डिग्री से एंगल बना के आएगी उतना ही डिग्री से चली जाती है, एक रूल आप पढ़े हैं। लेकिन कब लाइट पैरेलल आएगी, कब लाइट तिरछा आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कब फोकस से गुजरेगी, कब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, कब पैरेलल चली जाएगी, ये कुछ 4 नियम आपको पढ़ना है। ये नियम भी इवन रेलवे के एग्जाम में पूछा था कि जब कोई रे क्या नाम है अगर पैरेलल आ रही है वो आपको प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरती है। तो ये 4 रूल आपको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद से हम बताएंगे कि ये इमेज कहाँ रखने पे कहाँ बनता है, इसका फिर डायग्राम बताएंगे कि कैसे हम उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद से लास्ट में यूज जानेंगे। ठीक, तो आप पहले रूल देखिए। पहला रूल ये है ना कि अगर कोई लाइन, हम मतलब लिख नहीं रहे हैं, टाइम ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, बोल दे रहे हैं, कोई लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर कहेंगे तो किस मिरर का बात होगा, यहाँ ऊपर ही लिख लीजिए, अवतल। अवतल यानी कॉनकेव मिरर का ही यहाँ पढ़ेंगे सब कुछ, यूज हो सब। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई अगर रे आ रही है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरती है। इसके पहले भी आपको बताए थे क्या, तो देखिए ये रूल लिख नहीं रहे, हम समझा दे रहे हैं। पहला रूल ये कहता है कि अगर ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पी हो गया पोल, या मान लीजिए कहीं सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। 1 मिनट भाई, यहाँ कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब इसके पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल लाइन है, मान लीजिए यहाँ से एक लाइन है पैरेलल, यहाँ से एक लाइन है पैरेलल। लाइन यानी ये क्या है, कैसी लाइन है भाई, रे है, किरण है सन की। कैसा यार ये सब इंक बाहर निकल रहा है। यहाँ से मान लीजिए पैरेलल आ रहा है, फिर यहाँ से पैरेलल आ रहा है। तो हम बोले हैं कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ कहीं ना कहीं इसका फोकस होगा। इस फोकस से क्या होती है, सब गुजरती है, सब फोकस से गुजरेगी। कब, जब पैरेलल आएगी। तो आपको ये बात ध्यान पर रखना कि कोई भी पैरेलल लाइन आ रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। तो ये बात आपको याद रखना है, पहला रूल यही होता है।
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई लाइन कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है। एक आप रूल ध्यान पर रखिएगा। ये सब रूल यूज करेंगे कब, जब हम ये बताएंगे कि क्यों इमेज, अगर कोई ऑब्जेक्ट ना इन्फिनिटी पे है तो क्यों उसका इमेज बनेगा फोकस पे, ये बताएंगे। सेकेंड रूल आपको क्या याद रखना है, इसका उल्टा। देखिए सेकेंड रूल क्या है, जस्ट इसका उल्टा। पहला का है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से गुजरता है। दूसरा कहता है कि अगर कोई फोकस से लाइट जा रहा है ना तो पैरेलल हो जाएगा। जैसे देखिए सेकेंड रूल ये कहता है, ये मान लीजिए कोई आपका मिरर हो गया कॉनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। अब कहा जाएगा ना कि इससे मान लीजिए कोई रे ऐसे आ रही है, ये 2 नंबर रूल है, किससे आई, फोकस से क्रॉस कर रही है कोई रे, कोई लाइन आई, बीम आई, किरण फोकस है, तो पता है रिफ्लेक्शन से, यहाँ से तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, इसके पैरेलल। ठीक, तो यहाँ अगर पैरेलल आई है तो फोकस से गुजरेगी, अगर फोकस से गुजर रही है तो पैरेलल हो जाएगी। दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टा है। वो तो रूल लगता ही है सब में कि जितना डिग्री का एंगल बना के आ रहा है उतना ही डिग्री का एंगल बना के क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, वो लगेगा ही। थर्ड रूल ये कहता है, देखिए कोई कॉनकेव मिरर हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ C है, यहाँ F है। थर्ड ये कहता है ना कि अगर कोई रे, मान लीजिए पैरेलल आ गई, ये वो केस था, एक फोकस से था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, मान लीजिए ऐसे आई कोई लाइन, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देख रहे हैं ना, C से पास करे, तो पता है C से पास करेगी ना, फिर इसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये रीजन हमें बताइए कि क्यों नहीं यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली गई, चाहे इधर चली गई, क्यों उसी लाइन में, मतलब उसी डायरेक्शन में क्यों मूव कर जाती है। हम आपको क्या बताए थे कि अगर कोई लाइन नॉर्मल के, जैसे जो नॉर्मल होता है उसके एकदम सीधा है, उसी पे आए, यानी 0 डिग्री का एंगल बना के आए, नॉर्मल पे ही आएगा, मान लीजिए नॉर्मल हो गया, उसी पे आ रहा है, यानी 0 डिग्री का एंगल बना के आ रहा है, तो फिर 0 डिग्री बना के उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मूव कर जाता है। प्लेन मिरर में ही आपको बताए थे, प्लेन मिरर में ये अगर नॉर्मल है, इसी पे कोई रे आ रहा है ना, तो फिर इसी डायरेक्शन में क्या होगा, मूव कर जाएगा, 90 डिग्री पे आता है। आपको बताए थे कि कर्व सरफेस में क्या नॉर्मल कैसे बनाते हैं, तो कर्व सरफेस में नॉर्मल ऐसे बनाते हैं कि इसका सेंटर को ना किसी भी जिस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं उसको मिला दीजिए। तो ये ध्यान रहे, सेंटर है, किसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं उसको मिला दीजिए, तो ये पता है क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ नहीं, ये कितना डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री। तो बताइए ये रे तो नॉर्मल पे ही आ रही है, यानी 90 डिग्री पे आ रही है, तो इसलिए फिर 90 डिग्री पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जब कोई लाइन ना पास करती है वक्रता केंद्र से, तो फिर उसी दिशा में ना मूव कर जाती है, टकरा के फिर उसी डायरेक्शन में वापस चल जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये जो रे है ना एक्चुअल में काम करता है नॉर्मल का भी। किसका काम करेगा, नॉर्मल का, क्योंकि हम आपको नॉर्मल ड्रॉ करना इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कर्व सरफेस पे। थर्ड समझ गए, ये आपको याद रखना है, इमेज बनाएंगे तो ये काम आएगा। फोर्थ आपको याद रखना है, देखिए क्या, ये फोर्थ वाला ही पूछा था। ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ C हो गया, कहा था अगर कोई रे ना डायरेक्ट पोल पे आए तो जितना डिग्री का एंगल बना के पोल से आती है ना उतना ही डिग्री का एंगल बना के फिर वापस चलेगी। मान लीजिए पोल से एंगल बना के आई थीटा, तो फिर वो वापस मूव करेगी थीटा डिग्री का एंगल बना के। तो पोल पे कोई रे आएगा, जितना डिग्री का एंगल बना रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से जितना डिग्री का एंगल बना रहा है उतना ही डिग्री का फिर प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ यहाँ, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना इस केस में किसका काम करता है, नॉर्मल का। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को सेंटर से मिला दीजिए, क्या बन गया, नॉर्मल। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है एक्चुअल में नॉर्मल का भी काम करता है, इसलिए क्या हो जाता है, तो आपसे कभी पूछ देगा कि किस केस में प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करता है, यानी किस पॉइंट पे, तो पोल पे। जब आप क्या नॉर्मल कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, पोल पे, तो उस केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस किसका काम करने लगेगा, नॉर्मल का। क्यों, क्योंकि जितना डिग्री एंगल बना के आ रही है उतना ही डिग्री का रिफ्लेक्ट हो रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस भी है, नॉर्मल भी है। ये 4 केस आपको याद रखना है। पैरेलल लाइन आ रही है तो फोकस से क्या होगा, गुजरेगा, फोकस से गुजर रही है तो पैरेलल हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो फिर उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और पोल पे जा रही है तो जितना डिग्री का एंगल बना रही है एक्सिस से उतना ही डिग्री पे क्या करेगी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 4 आपको याद रखना है। इसका यूज करके अब हम बता रहे हैं ये इमेज कैसे बनता है। देखिए पहले बता दे कहाँ रखने पे कहाँ इमेज बनता है, पहले वो बता देते हैं। हम ये लिख दिए कि समय बच जाए, इसलिए ये नहीं लिखे हैं।
अगर ये लिखा है पहला वस्तु की स्थिति, यानी आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिएगा, यह है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी इमेज कहाँ पे बनेगा, यह है प्रतिबिंब की आकार और साइज, यानी प्रतिबिंब या आपका जो आकार है साइज है वो कैसा होगा। और एक यहाँ और आप जोड़ लीजिए कि नेचर ऑफ, मतलब प्रकृति, इमेज की प्रकृति, किसका इमेज, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यानी रियल होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, तो वो इसमें बताएंगे, हम लिख देंगे। ठीक, इधर हम बता रहे हैं ऑब्जेक्ट की स्थिति, यहाँ होगा इमेज की स्थिति। देखिए जब आप वस्तु को अनंत पे रखिएगा ना, अनंत यानी इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, तो उसका इमेज पता है भाई कहाँ बनता है, उसका इमेज बनेगा आपको फोकस पे, एफ यानी लिख दिए फोकस पे। अगर इन्फिनिटी तथा सी यानी वक्रता त्रिज्या पे बीच में रख रहे हैं तब इमेज पता है कहाँ बनता है, सी तथा एफ के बीच। सी तथा एफ लिखने मतलब सी तथा एफ के बीच, यहाँ इन्फिनिटी तथा सी लिखने का मतलब इन्फिनिटी तथा सी के बीच कहीं रखा गया। किसको, कभी कभी पता है इसको क्या देता है, वक्रता त्रिज्या से परे, यानी वक्रता त्रिज्या के पहले, ऐसे भी लिख सकता है, इस बात को ऐसे भी लिख सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको लिख सकता है। तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर वस्तु रख रहे हैं तो इमेज उसी पे बन जाएगा, फिर सी ए पे बनेगा। अब बराबर भी बनता है, इसलिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। सी तथा एफ के बीच में है तो ये आपका बनेगा पता है क्या, ये बनेगा सी तथा इन्फिनिटी के बीच। अगर एफ पे है तो बन जाएगा इन्फिनिटी के बीच, और एफ तथा पोल के बीच है तो ये बनता है दर्पण के पीछे। क्या बनता है, दर्पण के पीछे, यानी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ये देखिए याद कैसे रखना, अभी हम डायग्राम बनाएंगे ना तो सब बता देंगे कि याद कैसे रखना है। जहाँ इन्फिनिटी आएगा ना, यानी बहुत दूर रखे हैं तो फोकस पे बन जाएगा। आपको बताया भी था कि सन का इमेज बना के, कि सन का लाइट है बहुत इन्फिनिटी से आता है, लेकिन उसका इमेज देख रहे हैं एक छोटा पॉइंट पे फोकस हो जाता है, और जहाँ फोकस होता है उसी को फोकस कहते हैं हम, मतलब जहाँ इमेज बनता है उसी को ना फोकस कहते हैं, इन्फिनिटी पे बनता है। ये सब आपको याद रखना। अब देखिए जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, सी तथा एफ के बीच बनेगा तो थोड़ा सा मतलब उससे बड़ा होगा, अब सी पे बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा होता है, इस केस में बड़ा होता है। ये सब हम डायग्राम बना रहे हैं तो आपको याद करा दे रहे हैं कि कैसे ये होता है। और ये 5 केस में याद रखना आपको, ये पांचों केस में, ये इस पांचों केस में पता है क्या होता है, इस पांचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक तथा उल्टा इमेज मिलेगा। कब, 5 केस में। एक केस ऐसा है आपको याद रखना, इसलिए ये भी पूछता है ज़्यादा। एक केस ऐसा है ना, इस केस में आभासी इमेज मिलता है, यानी वर्चुअल इमेज। कैसा मिलता है, वर्चुअल। अब वर्चुअल के साथ क्या आएगा, इरेक्ट, यानी सीधा। आभासी तथा सीधा, आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं, आभासी तथा सीधा। यानी अवतल दर्पण एक ही केस में कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल। वो केस कब है, जब एफ तथा पोल के बीच, यानी फोकस तथा पोल के बीच, वो भी बनाता है दर्पण के पीछे। आपको पता है कि दर्पण के पीछे कोई भी इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा भाई, आभासी ही होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे तो क्या होता है, पेंट होता है, पीछे इमेज बन कैसे सकता है, वो तो हमें मतलब लगता है कि बन रहा है। बाकी 5 केस में आपको कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तविक के साथ उल्टा ही आएगा। ये सब क्यों बनता है हम इधर फटाफट बताते हैं। पहला बता रहे हैं अनंत, अनंत पर अगर वस्तु को रखे तब, तेजी में समझिए। मान लीजिए कोई यहाँ क्या है, ये पोल हो गया, इधर सी हो गया, वस्तु को अनंत पे रखे हैं तो आप एक बताइए, वस्तु अनंत पे यानी इन्फिनिटी पे, इधर इन्फिनिटी है बहुत दूर, तो इन्फिनिटी से यानी बहुत दूर से कोई लाइन आती है ना तो हम उसको पैरेलल मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं, पैरेलल, क्योंकि बहुत दूर से लाइट आ रही है तो पैरेलल हुई होगी। तो यहाँ से मान लीजिए इन्फिनिटी पे कोई वस्तु था इधर, ठीक, ये वस्तु नहीं, छोटिया मान लीजिए है, छोटिया इन्फिनिटी पे, यानी उसको खींच के कोई फेंक दिया इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी बहुत दूर, उसका इमेज देखिए अगर कैसे बनेगा। तो इन्फिनिटी से जो रे आएगी ना, पैरेलल आती है। कैसी आती है, पैरेलल, 2 ही रे चाहिए। और हम आपको बताए थे कि हमें इमेज किसी भी पॉइंट का बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे चाहिए। और इमेज कहाँ बनता है, जहाँ दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद मिले, रिफ्लेक्शन के बाद मिले, वहाँ कहाँ बनता है, इमेज बनता है। तो पैरेलल आएगी तो कहाँ से गुजरेगी भाई, यहाँ मान लो कहीं ना कहीं एफ है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। आई भी पैरेलल आई है तो कहाँ से गुजरेगी, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो हम आपको बताया है कि रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ 2 रे एक दूसरे को काटती है वहाँ इमेज बनता है। तो बताइए कहाँ काटी है, ये एगो आई रिफ्लेक्शन हो गया इधर मुड़ी, ये एक आई रिफ्लेक्शन हो गया फोकस हो गई, तो कहाँ बना इमेज, कहाँ दोनों मिली, फोकस पे ना। इसलिए इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखते हैं ना, उसका इमेज फोकस पे बनता है। अब बताइए छोटिया इतना बड़ा है, उसका इमेज देख रहे हैं एकदम छोटा चुन्नू सा बना है, तो इमेज बहुत ही छोटा बोलता है, इंग्लिश में बोलते हैं HD, यानी हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा। इस केस में देख रहा है इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, समझ में आया।
सेकेंड देखिए, इन्फिनिटी तथा सी के बीच, ये पोल हो गया, या एफ हो गया, या सी हो गया। अब इन्फिनिटी तथा सी के बीच, यानी सी से पर है, सी से बियॉन्ड, मतलब सी से तो नहीं सुपर है, ये इन्फिनिटी पे। तो मान लीजिए छोटिया यहाँ, अब छोटिया यहाँ, ठीक। तो यहाँ सब देखिए क्या होगा, जब इन्फिनिटी तथा सी के बीच रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, सी तथा एफ के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा मेरे भाई, सी तथा एफ के बीच। तो यहाँ से देखिए दो रे निकलेगा, यहाँ से एक रे आया पैरेलल, तो पैरेलल होगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से गुजरेगा भाई, फोकस से। और एक रे निकलता है, आपको पता है किससे, फोकस से निकलेगा। किससे निकलेगा, फोकस से। तो फोकस से निकलता है तो क्या होता है, आप एक बात बताइए, जब कोई रे फोकस से निकल रहा है तो कैसा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। कैसा होता है, पैरेलल। एक फोकस से आया तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो एक यहाँ से आया तो फिर इधर जा रहा है, एक इधर से आया तो फिर ऐसे जा रहा है। इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए, अगर पैरेलल रे आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, एक रे निकला फोकस से गुजरा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरेलल। अभी दोनों रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेगा, कहिए मत कि यहाँ मिल गया है, यहाँ नहीं मिला है। एक तो रिफ्लेक्शन वाला है और एक बिना रिफ्लेक्शन का है। हम क्या बोले, इमेज वहीं बनती है जहाँ रिफ्लेक्शन के बाद मिले, तो दोनों रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मिल रहा है। तो देख रहे हैं अभी छोटिया का इमेज है, तो बताइए छोटिया का मुंडी से ना दोनों रे निकला है, सिर से। तो इका बना है, छोटिया का सिर बनाने, अब छोटिया ऐसे हो गई है, लो और इसे उल्टा, क्योंकि ये छोटिया का सिर का इमेज यहाँ बना है। जिस पॉइंट का आप लेकर रे निकाले हैं उसी का इमेज बनता है। तो बताइए छोटिया का सिर पहले ऊपर था, अब हो गया नीचे। देख रहे हैं छोटिया के साइज से थोड़ा सा छोटा ही है, तो इमेज उल्टा बना ना। ये ए पॉइंट, ऊपर कोई पॉइंट का इमेज देख रहे हैं, नीचे बन रहा है, इसका इमेज यहीं बन जाएगा। तो ये छोटिया का इमेज उल्टा बना, वही बोले हैं कि सी तथा एफ के बीच बनता है। अब देखिए कहाँ कहाँ है, एफ तथा सी के बीच। कहाँ है, एफ तथा सी के बीच, एफ तथा सी के बीच। अगर सी पे रखे, मान लीजिए हम सी पे रख रहे हैं वस्तु को, यानी वक्रता केंद्र पे ही, तो वक्रता केंद्र पे रखिएगा वस्तु। ये आपका पोल हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ सी हो गया। अब छोटिया को वक्रता केंद्र पे ही रख दिया गया है। लो यहाँ छोटिया है, ठीक। तो एक रे निकलेगा, पैरेलल आ जाएगा, तो पैरेलल जाएगा तो कहाँ से गुजरता है, फोकस से। एक रे निकला, पैरेलल गया, पैरेलल जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। एक रे निकलेगा फोकस से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पता है कहाँ मिलेगा। देखिए हमारा ऐसा नहीं मिलने का रीज़न पता है क्या हो गया, कि इधर ही मिल गया, क्योंकि ये फिगर क्या नाम है, ये देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस को पता है बीच में होता है। ये सब की वजह से गलती हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें बताने दीजिए, तभी मतलब अच्छा से इसका डायग्राम पता चलेगा कि जब वक्रता केंद्र पे वस्तु रखते हैं ना, तो इमेज भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है। इसका डायग्राम के लिए मतलब अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स यूज कर रहे हैं ना, तब एग्जैक्ट मिलेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम इसलिए क्योंकि हम जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिए हैं, ये तो बीच में एकदम एग्जैक्ट है नहीं, हम मेजर करके थोड़ी लिए। आप एकदम गोला बना लीजिए, क्या नाम है, किसी इंस्ट्रूमेंट से, फिर आप बीच में करके बनाइएगा तो एकदम एग्जैक्ट आता है। यहाँ छोटिया बीच में है ना, ये छोटिया को बीच में बैठाते हैं, यहाँ एक रे निकला, यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ आएगा। अरे यार टेढ़ा, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन समझिए कि आप यहीं बनता है, रिफ्लेक्शन के बाद यहीं बनेगा। क्योंकि हम तो एकदम एग्जैक्ट स्केल पे कर नहीं रहे हैं, रफ डायग्राम है। इधर से एक आएगा पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आया, पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा। एक निकला फोकस से, तो फोकस से गुजरेगा, तब क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो अब देखिए छोटिया का इमेज एकदम सी पे छोटिया थी, इमेज भी सी के नीचे बना है ना, तो इमेज छोटिया का सी के नीचे बनता है, फिर उल्टा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये छोटिया का सिर का इमेज था और सिर का इमेज नीचे मिल रहा है। तो देख रहे हैं बराबर भी है, यानी जितना बड़ा छोटिया हो गया, मान लीजिए 2 फीट की, तो इमेज भी उसका 2 फीट का बनेगा। तो ये केस में ना, जब वस्तु सी पे रहता है तो इमेज सी पे बनता है और वस्तु क्या होता है, बराबर होता है। थर्ड एक केस देखिए, फोर्थ केस ये कहता है ना, अब कहाँ रख दें, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, सी तक रख दिया ना। अब रखेंगे सी तथा एफ के बीच। तो मान लीजिए अब ये जो छोटिया है ना, ये सी तथा एफ के बीच में यहाँ है,
सी तथा एफ के बीच में एक रे निकलेगा, यहाँ से आया पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा भाई, फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और एक रे निकलेगा फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर फोकस आता है तो पैरेलल हो जाता है। कहाँ हो जाएगा, पैरेलल। तो इस केस में पता है क्या होता है, देखिए यहाँ वाला है, यानी छोटिया का अब सिर है, छोटिया क्या है, सिर, नीचे आ गया मुंडी। अब देख रहे छोटिया मान लीजिए 2 फीट की है तो उसका इमेज 3 फीट का बन गया। कैसा बन गया भाई, 3 फीट का बन गया। और कहाँ बना है, सी तथा इन्फिनिटी के बीच, यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तो देख रहे हैं जब सी तथा एफ के बीच रखते हैं तो इमेज सी तथा इन्फिनिटी के बीच बनता है, क्योंकि इधर इन्फिनिटी ना, यही ना इमेज बना सी तथा इन्फिनिटी के बीच। तो ये आप समझ गए। फोर्थ केस में देखिए क्या होता है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ होगा। अब रखेंगे कहाँ, एफ पर। तो एफ पर बताइए, अगर आप देखिए यहाँ देखिए कैसे याद रखना है, अनंत पे तो एफ पर, इन्फिनिटी तथा सी के बीच तो सी तथा एफ के बीच। अब देख रहे हैं वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी तथा इन्फिनिटी के बीच। तो ये एक्सचेंज होता है, सी पर सी ए पर बनेगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे। यानी अगर वस्तु इन्फिनिटी पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे, अब वस्तु इन्फिनिटी पे तो वस्तु फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो अब हम वस्तु को फोकस पे रखने जा रहे हैं यहाँ, मान लीजिए इसका फोकस है यहाँ सी है। अब ये छोटिया यहाँ है, छोटिया यहाँ है एफ पर, इसका इमेज एफ पे बनेगा। एक रे निकला मान लीजिए यहाँ से पैरेलल, ठीक। तो कहाँ से क्रॉस करेगा भाई, पैरेलल गया तो फोकस से क्रॉस करेगा, ठीक, फोकस से क्रॉस करेगा। और एक रे निकलेगा ना, अब तो इधर के निकल नहीं सकता, एक रे मानिए इधर से निकला तो पता है ये जाएगा फिर इसी डायरेक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो रे पता है कहाँ से पास करती है, पास करती है आपको वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से पास करती है। तो बताइए ये दोनों इमेज कहीं अगर मिलता तब नहीं इमेज बनता। हम क्या बोले, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ दोनों लाइन काटती है वहाँ बनता है इमेज। ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है क्या, नहीं ना इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट जब नहीं कर रही है तो ऐसा माना जाता है कि ये 2 पैरेलल लाइन कहीं इन्फिनिट पे, मतलब बहुत ही आगे जाकर मिलेगी। इसलिए इनका अगर वस्तु को आप फोकस पे रख रहे हैं ना तो इमेज कहाँ बन जाता है, उस केस में इमेज बनेगा आपको इन्फिनिटी पे। कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे नहीं, बहुत ही दूर। फिफ्थ केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये वाला। अब मान लीजिए वस्तु को हम यहाँ रख दिए, ये पोल हो गया और ये एफ हो गया, पोल और एफ के बीच रखे हैं, ठीक। यहाँ सी है, पोल तथा एफ के बीच रखे हैं छोटिया को। तो अब छोटिया है पोल तथा एफ के बीच, यहाँ यहाँ है। एक रे यहाँ से निकलेगा पैरेलल, तो कहाँ से क्रॉस करेगा भाई, फोकस से करेगा। पैरेलल जब भी जाता है तो फोकस से जाता है, ठीक। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और एक रे निकलेगा इससे, तो ये पता है कहाँ से फिर रिवर्स करेगा आपका, यहीं से। देखिए ये गलती इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है ना, क्योंकि हम एक्चुअल तो डायग्राम बना नहीं रहे हैं, हम ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। तो सब ये कोई जरूरी नहीं कि ये सी है, देख रहे हैं आपको पता है सी है बराबर होना चाहिए। देखिए ये बड़ा ही हो गया, ये दोनों बराबर होता है ना डिस्टेंस, क्योंकि फोकस दूरी होती है त्रिज्या की दोगुनी होती है, ये दोनों बराबर होती है, एक बड़ा एक छोटा हुआ है। तो इसकी वजह से दिक्कत क्या नाम है, डायग्राम में होगा। ये कोशिश करते हैं अच्छा से ही बनाएं इसको। कहाँ रखना है, छोटिया को रखना है अभी इसके बीच। एक रे यहाँ से निकलेगा तो पैरेलल जाएगा कहाँ से, एफ से, ठीक। और एक रे यहाँ से निकलेगा तो आपको पता है जब क्या नाम है, कोई रे निकलता है वक्रता त्रिज्या से, तो इसी लाइन पे फिर क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है, इसी पे फिर क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आप यहाँ एक बात देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन फैल रही है। इसके पहले वाला में पैरेलल था तो हम मान लिए थे कि इन्फिनिट पे जाके मिल जाएगा, लेकिन इस केस में मिलने का कोई स्कोप नहीं बन रहा है। रीजन ये है ना कि दोनों लाइन फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो जब 2 लाइन डाइवर्ज हो रही है तो मिलने का कोई चांस नहीं है, तो कभी नहीं मिलेगी। तो इन दोनों को पता है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है, और माना जाता है कि मिरर के पीछे क्या है, बन रहा है। तो देखिए अब ये छोटिया का मुंडी तो ऊपरे है ना, तो ये इमेज कैसा बना है,
सीधा बना है इस केस में, देख रहे हैं वस्तु से बड़ा बना है। यही इमेज हमारे बहुत काम का है डेली लाइफ में, यही इमेज हमारे डेली लाइफ में बहुत काम का है। सोचिए क्यों, क्योंकि हर केस में देख रहे हैं कैसा बना रहा है भाई, 5 केस में बनाया है वास्तविक यानी रियल। तो जब रियल बनाएगा तो उल्टा बनाएगा। आप उल्टा इमेज लेके क्या कीजिएगा, मान लीजिए कहीं देखना है, कोई चेहरा वगैरह देखने के लिए लगा दीजिए, पता चला सिर दिखा रहा है नीचे, पैर दिखा रहा है ऊपर, उस इमेज का आपके कोई फायदा है डेली लाइफ में? इसका है फायदा 1-2 जगह, लेकिन मैक्सिमम जगह नहीं है। हमारे काम का यही वाला काम आता है। क्यों? क्योंकि यही एक केस है। जब आप वस्तु को कहाँ रखिएगा, ध्यान से सुनिए, जब वस्तु को आप रखेंगे, हम इस चीज़ का हम बहुत यूज करेंगे। जब इमेज रहेगा, वस्तु रहेगा कहाँ, फोकस तथा पोल के बीच, तभी इमेज सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है, यानी आभासी बनता है। इसको आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, वर्चुअल बनता है। ऐसा लगता है कि पीछे जाकर मिल रही है। कब? जब वस्तु फोकस और पोल के बीच रहे तब। तो 6 कंडीशन आपको बता दिए, याद कैसे रखना है उस चीज़ को आप समझा दे रहे हैं। ठीक, ये तो हम बता दिए कि क्यों बनता है, याद कैसे रखना है। देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए, याद कैसे रखें। ये इसका पोल हो गया, यहाँ कहीं F मान लीजिए, यहाँ कहीं C मान लीजिए, ठीक, और इन्फिनिटी तो इधर है ही है। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है। पहला वस्तु को कहाँ रखे थे, यहाँ। अब देखिए हम ऐसे मान ले रहे हैं इसको वस्तु, यही ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम 1 नंबर। दूसरा में वस्तु को कहाँ 6 कंडीशन है ना रखने का। एक तो है कि इन्फिनिटी पे रख दो, एक है इन्फिनिटी पे रख दो। चलिए पहला हम इन्फिनिटी पे रख दे रहे हैं। पहला केस है ना कि इन्फिनिटी पे रख दो, अब है कि इन्फिनिटी तथा C के बीच रखो। तो पहले केस में हम इन्फिनिटी पे ही रख रहे हैं वस्तु को, ये समझिए इन्फिनिटी है, यानी वस्तु को यहाँ रखें 1 नंबर। दूसरा केस क्या बनेगा, इन्फिनिटी तथा C के पास रखो। तीसरा केस क्या बनेगा, C पर ही रख दो। चौथा केस क्या बनेगा, C तथा F के बीच रख दो। और ये सब बराबर होंगे, सब वस्तु है तो सब बराबर ही तो होगा। पांचवा केस क्या बन रहा है, F पे रख दो। छठा केस क्या बन रहा है कि F तथा पोल के बीच रख दो। यही ना 6 केस बना है, यही 6 केस बताई हैं आप। यहाँ से देखिए इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी तथा C के बीच, C पर C तथा F के बीच, F पर F तथा पोल के बीच, यही 6 कंडीशन बन रहा है। अब इमेज देखिए कैसे बनता है, इस बात को पे ध्यान देना है। जब इन्फिनिटी पे था, ये इन्फिनिटी है, मान लीजिए इन्फिनिटी है, तो जब इन्फिनिटी पे था वस्तु, यार जब वस्तु इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना है, फोकस पे। तो इस केस में यहाँ F को हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा हमें जगह चाहिए। ये C है, ये F है ना। कहाँ बना है, इस पे, और इस केस में बहुत ही छोटा बना है। यहाँ F है, आप कहीं इसको हम दूर करके लिख दे रहे हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ है F, ये है C। ये पोल है ना, तो देखिए एक बात आप समझिए, ऐसे ऐसे हम वस्तु इमेज को ऐसे कर दे रहे हैं, वस्तु को ऐसे कर रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिले। ये एक वस्तु है, समझिए अब इस बात को। ये एक वस्तु है, एक कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे। तो 1 नंबर के इमेज कहाँ बना है, फोकस पे। फोकस है ना, देख रहे हैं इतना बड़ा वस्तु का इमेज बन गया छोटा। 2 नंबर पे कहाँ रखा है, C तथा इन्फिनिटी के बीच। तो 2 नंबर का इमेज कहाँ बना है, F तथा C के बीच।
तीसरा नंबर में कहाँ रख दिए, सी पे, तो इमेज भी बन गया सी पे। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा इमेज। चौथा में कहाँ रखे, सी तथा एफ के बीच। इमेज कहाँ बना है, सी तथा इन्फिनिटी के बीच। देख रहे हैं, इससे अब बड़ा बनने लगा। तो यहाँ बड़ा लिखे थे, सी तथा एफ के बीच में क्या होने लगता है, बड़ा। पहले छोटा, तो बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा, फिर छोटा, तो फिर छोटा। तीसरा केस में बराबर, तो देखिए बराबर। चौथा केस में बड़ा, तो फिर बड़ा हो गया इससे, चौथा वाला से। पांचवा में आप रखे फोकस में, तो देखिए फोकस में कहाँ बन गया, इन्फिनिटी पे बन गया, अनंत पे, और बहुत ही बड़ा बना है। छठा केस में रखना है एफ तथा सी के बीच, तो बन गया है कहाँ, आपको मिरर के पीछे, और इससे बड़ा बना है। इससे क्या बना है, बड़ा बना। और इस केस में सीधा है, देख रहे हैं, सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही है, लेकिन इस पांचों केस में सब में सिर नीचे है, यानी उल्टा इमेज बना है। तो आप एक बात देखिए, एग्जाम में कभी कभी बोलता है ना कि कॉनकेव मिरर की तरफ, यानी अवतल दर्पण की तरफ, अगर हम अवतल दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं तो इमेज हमसे क्या होता है, दूर जाने लगता है। यानी कोई मिरर रख दीजिए, आप जैसे जैसे मिरर के क्लोज जाइएगा ना, आपका इमेज मिरर से उतना ही दूर बनेगा। तो देखिए बन ही तो रहा है, इन्फिनिटी पे है तो यहाँ, जैसे यहाँ है यहाँ बन गया, यहाँ है तो यहीं बना है, यहाँ चले गए तो यहाँ बन गया, और नजदीक गए यहाँ आ गए। देख रहे हैं, तो जैसे जैसे मिरर के नजदीक जाते हैं ना, आपको ऐसे याद रखना है कि पहले याद कर लीजिए इन्फिनिटी के फोकस, एक ही याद कर लीजिए। जैसे एक बार आप इधर कूदिएगा, इमेज को एक बार बीच में कूदा दीजिए, ठीक। देखिए हम यहाँ एक बार और बता दे रहे हैं, ये एफ, ये सी और ये इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी पे हैं तो फोकस पे, जैसे आप इस दोनों के बीच में कूदिएगा, फोकस को इस दोनों के बीच में, इमेज को इस दोनों के बीच में कूदा दीजिए। आप इस पे आइएगा तो इमेज भी इसी पे आ जाएगा, आप इधर जाइएगा तो इमेज इस दोनों के बीच में आ जाएगा। यानी जैसे जैसे हम मिरर के नजदीक जाते हैं ना, इमेज हमसे दूर भागता है। तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं कि हाँ कैसे इमेज बनता है। अब हम बता दे रहे हैं कॉनकेव मिरर का यूज, वो भी डिटेल के साथ कि क्यों करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस चीज़ें समझ में आई होंगी कि कहाँ रखते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये, यही हमारे लिए काम का है जब वस्तु कहाँ रहे, फोकस तथा पोल के बीच। आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक मिनट थोड़ा देख लें वीडियो की, मतलब लेंथ कितना कितना लंबा हुआ है वीडियो। 32 मिनट का है, यानी 10 मिनट में हम समझा ही सकते हैं फटाफट। अवतल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर देखिए, फर्स्ट कहाँ होता है, फर्स्ट होता है दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाने में, दाढ़ी बनाने में, मतलब बनाने में जो शीशा लगता है, या ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर जो होता है ना वहाँ, या इसको हजामती सैलून भी बोलते हैं, यानी सैलून में। ये तीनों जगह कहाँ आप किसका यूज दिखेगा, कॉनकेव मिरर का। क्यों देखिएगा, अवतल दर्पण का। एक बात बताइए, आप देख रहे हैं कि जो अवतल दर्पण है ना, हर तरह का इमेज बनाया है गधा। बहुत छोटा बनाया, छोटा बनाया, बराबर बनाया, बड़ा बनाया, बहुत ही बड़ा बनाया, बड़ा भी बनाया। और आप देख रहे हैं कि 5 केस ऐसा है कि उल्टा बना रहा है, यानी रियल बनाएगा तो उल्टा बनाएगा ही। तो बताइए, अगर हम एक बार कह रहे हैं कि अवतल दाढ़ी बनाने में आप अवतल दर्पण का यूज कीजिए, और ये 5 केस में उल्टा बना रहा है, तो आप 5 केस में कहीं आप खड़ा रहेंगे ना, तो आपका पता चलेगा कि मान लीजिए ब्यूटी पार्लर में गए, कोई कॉनकेव मिरर लगा दिए, तो आप कभी देखिएगा, अगर लड़की कोई गई है तो देखिए कि ऐसा उसका थोड़ी है कि इमेज पैर ऊपर दिखने लगता है और सिर नीचे दिखने लगता है, ऐसा नहीं होता है। सैलून में हम लोग भी जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारा सिर नीचे दिखे और पैर ऊपर दिखे। एक्चुअल में तो 5 केस में उल्टा इमेज बनाता है। एक ही केस है जब बड़ा बनाएगा और सीधा बनाएगा, इस केस में आभासी बनाता है, नहीं सीधा बनाता है। तो जो सैलून में लगा रहता है ना मिरर, वो कॉनकेव ही है, वो मिरर कॉनकेव ही है। सैलून में लगा है ना तो कॉनकेव है, थोड़ा सा कॉनकेव रहता है। और तो बताइए, हमें जब सीधा इमेज प्राप्त करना है तो हमें कहाँ बैठना पड़ेगा, एफ तथा पोल के बीच, यानी उसके फोकस तथा पोल के बीच। तो एगो लेते जाइए, क्या नाम है, टेप, नापिए, कहिए उसे कि इधर पहले बताइए इसको फोकस कितना है। इस फोकस नाप ले रहे हैं, फोकस तथा पोल के बीच में हम बैठेंगे तो हम सीधा दिखेंगे। और जैसे पोल के इधर, फोकस के इधर गए कहीं, तो पता चलेगा सिर दिखाने लगा नीचे और पैर दिखाने लगा ऊपर। होना ऐसा होगा ही, अगर ही तो पता है ऐसा आप कभी नापते हैं नहीं। रीज़न क्या है, क्योंकि जो बना रहा है मिरर वो अच्छा से जान रहा है कि हमें ना इसका फोकस दूरी बढ़ा दो भाई। यानी जो आप मिरर बढ़ा रहे हैं ना, मान लीजिए बहुत ही बड़ा स्फीयर है, तो जितना बड़ा स्फीयर का में से वो काट के बनाया गया होगा, उतना ही ज़्यादा उसका रेडियस होगा। रेडियस ज़्यादा होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं। तो हम जो भी आप सैलून वैलून में, ब्यूटी पार्लर में देख रहे होते हैं ना, तो कभी पूछ देगा कि उसका फोकस दूरी कम होता है कि ज़्यादा, तब बउआ जाइएगा, पढ़ के गए थे कि फोकस खाली कि सैलून वैलून में चाहे ब्यूटी पार्लर में कॉनकेव मिरर यूज होता है, ये पूछ रहा है कि फोकस दूरी कम होता है कि ज़्यादा।
कम रहेगा ना गधा, तो मिरर क्या नाम है, इमेज उल्टा बना लेगा। तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि फोकस दूरी बहुत ज़्यादा रहे। किस कॉनकेव मिरर की, जो ब्यूटी पार्लर या सैलून में यूज होता है उसका, क्योंकि फोकस दूरी ज़्यादा रहेगा तो आदमी दूर भी थोड़ा बैठेगा, तो भाई फोकस दूरी बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 4 मीटर 5 मीटर है तो बहुत ज़्यादा है, आप कहीं भी बैठिए आपका सीधा ही इमेज बनेगा, आभासी बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, सीधा बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा इस केस में, बड़ा बनता है, बड़ा ही तो चाहिए, बड़ा ना बनता तो क्या जरूरी था लगाने का, इतना बड़ा। छोटिया का मान लीजिए चेहरा इतना बड़ा है तो इतना बड़ा दिखेगा, तभी ना उसका पेंट और पॉलिश वॉलिश अच्छा से होगा, फिर गोरी दिखने लगी, यानी दाग धब्बा मिट जाएगा। तो इस केस में बड़ा ही लगाया जाता है और कोशिश किया जाता है कि फोकस दूरी बहुत बड़ा हो, क्योंकि फोकस दूरी बड़ा होगा तो हम कहीं बैठेंगे, पोल तथा फोकस के बीच में बैठेंगे। ठीक, ऐसा थोड़ी है कि मिरर लगा है, मान लीजिए यहाँ से 100 मीटर ऊपर पहले आए, यहीं से बैठ के आपका सेविंग हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फोकस दूरी कोशिश किया तो बड़ा हो। सेकंड समझिए, सेकंड है जो आपको डेंटिस्ट होता है ना, डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट यानी दांत के डॉक्टर, वो भी देखते हैं ग्लास जैसा ऐसा लिया रहता है मिरर, वो देखते हैं वो भी कैसा मिरर होता है, कॉनकेव होता है। क्यों, वो भी ऐसा मिरर लिया रहता है जिसका फोकस बड़ा रहे, क्योंकि फोकस बड़ा होगा ना तो इमेज सीधा बनेगा, ना तो दांतों का उल्टा बनने लगेगा इमेज। और बड़ा चाहिए तो दंत चिकित्सक में यानी दांत के भी जो डॉक्टर है ना, देखने के लिए जो ग्लास का यूज करते हैं वो क्या होता है, आपका अवतल दर्पण ही होता है, यानी कॉनकेव मिरर ही होता है। थर्ड में देखिए किसका, जो थर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला गाड़ी के हेडलाइट में। कहाँ यूज होता है, गाड़ी के हेडलाइट में। ये हेडलाइट क्या होता है, साइड मिरर ना कर रहे हैं भाई, पीछे देखने वाला, साइड मिरर नहीं। साइड मिरर में लगा दीजिएगा ना कॉनकेव मिरर, लगा दीजिए खोल कर, अपने मिरर में जाना सब ना, बाइक में लगा देना कॉनकेव मिरर खरीद के ले जाके। पता है क्या होगा, गाड़ी आएगी ना ट्रक, तो पता चलेगा चाकुआ ऊपर नाच रहा है, आदमी नीचे बैठा है। क्यों, क्योंकि 5 केस में बनाएगा क्या नाम है, उल्टा। कितना बड़ा फोकस रखेगा, इतना बड़ा शीशा का कितना बड़ा फोकस रख नहीं सकते, गाड़ी तो दूरी होगी नहीं, फोकस तो जरूर, वो जो इमेज बनेगा बहुत चांस है कि इसी सब में रहेगा, कहीं इन्फिनिटी पर रहेगा, चाहे इन्फिनिटी पर रहेगा, चाहे सी तथा एफ के बीच यही सब रहेगा, और इमेज दिखने लगेगा उल्टा। तब ऐसा नहीं कीजिएगा कॉनकेव मिरर जाके लगा दीजिए अवतल दर्पण साइड मिरर में, सब गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ लगाते हैं हेडलाइट में, लगाते हैं साइड मिरर में नहीं, हेडलाइट में लगाएंगे गाड़ी का। अभी हेडलाइट क्या होता है, जो सामने लाइट रहता है जिसे हम देखते हैं। क्यों होता है, देखिए इस बात को आप समझिए, आखिर हेडलाइट में लगता क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लीजिए, अब बताइए हेडलाइट का काम क्या है यार, हम चाहते हैं ना कि रोड जितना चौड़ा है, इमेज मतलब हमारा लाइट ना बहुत दूर तक फोकस है, यानी सीधा जाए लाइट, बीम ऑफ लाइट कैसा जाए, पैरेलल, यानी सीधा जाए, यानी बहुत दूर तक जाए। वो यहीं छितार दीजिएगा तो एगो बॉल लेते जाइए, इसका जैसा जैसा लगा एलईडी देखते रहिए, पास में थोड़ी देखना, गाड़ी चल रही है, यानी बहुत दूर तक हमें पैरेलल दिखना है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो रे है ना बहुत दूर तक जाए। तो बताओ बहुत दूर तक यानी रे को पैरेलल कौन करता है, आपको बताया है कि कॉनकेव मिरर जो है ना ये कर सकता है रे को पैरेलल। क्यों, क्योंकि मान लीजिए पी है, पोल है, यहाँ सी है, कहीं यहाँ एफ है। आपको कहे थे कि अगर रे फोकस से निकल रहा है, कोई रे फोकस से निकल रहा है, बहुत सारा रे फोकस से निकल रहा है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कैसा रहता है, पैरेलल। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कैसा होता है, पैरेलल। तो एक बात बताइए भाई, अगर आप इधर कॉनकेव मिरर लगा दीजिए, यहाँ एगो लगा दीजिए बॉल, क्या लगा दीजिए, बल्ब, यहाँ एक बल्ब लगे, तो बल्ब से जो भी रोशनी निकलेगा ना, सब रोशनी किससे, मतलब जो भी रे निकलेगा सब टकराएगा कॉनकेव मिरर से। आपको बताया फोकस से कोई रे गुजरता है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर से पैरेलल होता है, तो पैरेलल होकर ये सब जो रे है ना ये बहुत दूर तक सीधा जाएगी। कैसी अब जाएगी, सीधा। आपको सीधा ही तो रे का काम है कि बहुत दूर तक देखे। तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन आप इतना दिन से पढ़ रहे होंगे, हेडलाइट में होता है, हेडलाइट में होता है, क्यों होता है आप यहाँ समझे होंगे। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो हेड मतलब कोई टॉर्च वॉर्च है ना, टॉर्च का काम क्या है, सीधे किसी फिक्स पॉइंट पे देखना। टॉर्च हम जलाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि पूरे ज़्यादा दूर तक रोशनी करता, नहीं, हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट को देखना रहता है, यानी सीधा देखना रहता है। तो उस केस में भी हम क्या चाहेंगे कि रे पैरेलल जाए, तभी ना एक फिक्स पॉइंट पे देख सकते हैं। तो हमें बताइए, कभी एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि जो बल्ब होता है ना किसी टॉर्च में, बल्ब को कहाँ रखते हैं, सी पर, सी तथा एफ पर, इन्फिनिटी पे। तो अब लड़का बउआ जाता है कि ये कैसा सवाल है। अरे भाई कहाँ रखेंगे, फोकस पे, क्योंकि फोकस पर रखेंगे तो फोकस से जो भी रे निकलेगा ना, वो भी फोकस से ही जो रे निकलता है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, पैरेलल होता है। तो बल्ब को हम रखते हैं फोकस पे, किस में, टॉर्च में हो गया, चाहे हेडलाइट हो गया, चाहे सर्च लाइट हो गया, इवन सर्च लाइट। अभी बताएंगे सर्च लाइट क्या होता है।
सबको बल्ब को कहाँ रखते हैं, फोकस पे, क्योंकि फोकस से जो रे निकलेगा ना, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है, और पैरेलल होगा तो बहुत दूर तक जाएगा, किसी पार्टिकुलर पॉइंट को हम देख सकते हैं। समझे? तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि कहाँ बल्ब लगता है, फोकस पे लगा रहता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी लिख लीजिए इसी में, सर्च लाइट। सर्च लाइट क्या होता है, आप देखोगे मतलब सेना होना जो भी बॉर्डर पे चीज़ें है ना, वहाँ बड़ा बड़ा ऊपर लाइट रहता है, किसी फिक्स जगह फोकस करते रहता है, उसी को बोलते हैं सर्च लाइट। तो बताइए वो पार्टिकुलर जगह पर मतलब देखा जाता है कि कहीं कोई दुश्मन उस्मन नहीं है, कोई बम उम तो कोई ना सेट आउट कर दिया है, तो फिक्स्ड पॉइंट पे, यानी हम चाहते हैं कि लाइट एक ही जगह इकट्ठा पड़े, तो एक जगह इकट्ठा कौन कर सकता है, कॉनकेव। अभी तो दिखाए पैरेलल एक जगह, या तो ये एक जगह इकट्ठा कर सकता है और पैरेलल भेज सकता है, इसलिए किसका यूज करता है, सर्च लाइट में भी हम किसका यूज कर सकते हैं भाई, कॉनकेव का। फिफ्थ जो आपको देखना है ना, फिफ्थ देखिए कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परावर्तक दूरदर्शी। यानी परावर्तक दूरदर्शी यानी रिफ्लेक्ट क्या कहता है दूरदर्शी को, टेलीस्कोप, यानी दूर के दिखने चीज़ें में इसका यूज होता है। देखिए हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं डायग्राम से हल्का कि कैसे होता है। ऐसे मान लीजिए होता है आपका कोई दूरबीन, हमारा देखने वाला चीज़ यहाँ लगा रहता है, यहीं से हम आँख से क्या होता है देखते हैं यहाँ से। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये तो लाइट अंदर आ रही है, यहाँ से बहुत सारी रे क्या हुई अंदर आई, और यहाँ एक लगा है कॉनकेव मिरर। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो बहुत सारी रे जब यहाँ से आती है ना, तो आपका पता है कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, अरे भाई अवतल दर्पण क्या करता है, रे को, पैरेलल आई रे को एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए तो कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यहाँ से बहुत सारा पैरेलल अगर रे आ रहा है तो सबको क्या करता है, फोकस पे एक जगह इकट्ठा कर देता है, नहीं सबको एक जगह इकट्ठा कर देगा। तो मान ये सब क्या करता है, यहाँ फोकस कर देता है, जितना भी रे आता है ना, या मान लीजिए कोई तारा है, स्टार है, आप किसी आकाश में देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ से रे आई, यहाँ आके सबको इकट्ठा कर दी। यहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा रहता है, ये रिफ्लेक्टर क्या करता है, इस चीज़ के इमेज को यहाँ बनाता है, और यहाँ एक लेंस लगा रहता है, यहाँ एक क्या लगा रहता है, लेंस। उस लेंस को कहता है मैग्नीफाई लेंस, यानी जो इमेज को बड़ा कर दे। इस लेंस के सहारे हम इस इमेज को देखते हैं यहाँ। तो इस केस में अब बताइए, इसमें मेन काम कॉनकेव मिरर ही किया है, क्योंकि यही बहुत सारे रे को एक जगह इकट्ठा किया है, फिर इसको आप जूम करके किसी मैग्नीफाई लेंस के सहारे देख सकते हैं। तो इस तरह होता है आपका क्या नाम है, परावर्तक टेलीस्कोप में। अब जो बता रहे हैं ना, आप हमेशा देखते होंगे न्यूज जो देखता है, लड़की उड़की होगी तो सीरियल वगैरह देखती होगी, कभी देखियो छतरी, जो तुम्हारी छतरी नहीं, छाता नहीं, एंटीना जिसको बोलते हैं, डिश एंटीना। ये डिश एंटीना काम कैसे करता है वो आज बताता है। ये आप इतना लिख लिए, आप देख भी रहे हैं कि कैसे मतलब वर्क करता है, यही जरूरी है कि पता चले कि हाँ कब। डिश एंटीना, देखिए डिश एंटीना होगा क्या, 6 है ना, डिश एंटीना में तो जो डिश एंटीना होगा ना, आप देखोगे कि डिश एंटीना इससे बना रहता है, इससे एक ऐसे करके रहता है, और यहाँ से ना एक इस पे ऐसे लगा रहता है। हमको तो बनाने भी नहीं आता यार, ऐसा करके लगा रहता है ना, इसको बोलते हैं रिसेप्टर। इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। आप देखोगे डिश एंटीना, तो इसका इस छतरी का काम क्या है, कॉनकेव जैसा होता है ना, अरे कॉनकेव है ना होता है, अंदर की तरफ धंसा है तो कॉनकेव है, अवतल है। इसका काम पता है क्या है, जो भी रेडिएशन यानी वेव, आपका जो रेडियो वेव है, मतलब जो सिग्नल क्या किया गया, सेटेलाइट से ऊपर से भेजा जा रहा है, सेटेलाइट से जो सिग्नल आपको क्या नाम है, जो भी स्टेशन आप चैनल देख रहे हैं उसका सिग्नल आता है, तो सिग्नल बहुत सारा इस पर पड़ेगा। सिग्नल आया, मान लीजिए इधर से बहुत सारा सिग्नल आ रहा है, चारों तरफ से सिग्नल आया, यहाँ 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 यहाँ, सब टकरा के क्या करेगा आपको पता है, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्या करता है, ये जो दूर से यानी पैरेलल रे आती है सबको फोकस से गुजारता है, फोकस यानी एक जगह इकट्ठा कर देता है, और ये पैरेलल आएगी ही क्योंकि बहुत दूर से आती है, ठीक, सेटेलाइट से आती है तो बहुत दूर से आती है, तो पैरेलल ही होती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है, कहाँ, इस रिसेप्टर से। अभी रिसेप्टर क्या है, वो सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके आपका जो टीवी है उसको सप्लाई कर देता है, और जो आप कोई भी मूवी होगी या न्यूज हो गया या सीरियल हो गया आप देख सकते हैं। तो इस जितना बड़ा छतरिया रहेगा ना, बहुत बड़ा, वो उतना ही अच्छा क्या करता है, बहुत सारे जो रेडिएशन आ रहा है
या जो वेव आ रहे हैं आपको रेडियो वेव, उनको एक जगह इकट्ठा करके फोकस पे भेजता है यहाँ। अगर खोल दीजिएगा ना ये छतरी, तो फिर ये रेडिएशन उतना भेजेगा नहीं, झिलझिला झिलझिला के चलने लगेगा। तो इसका बहुत ज़्यादा काम होता है, समझ में है। तो डिश एंटीना में भी यूज होता है भाई। फिफ्थ आपका एक है कोई ज़्यादा ये नहीं है, उसको सोलर भट्ठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर भट्ठी। कितना था? 6-7 कोई नंबर हो, यहाँ एक लिख देते। सोलर भट्ठी कहाँ यूज होता है? सोलर भट्ठी में। हिंदी में पता, इंग्लिश में पता क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में, फर्नेस का काम क्या है? जब हमको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए ना, तो फर्नेस होता है। भट्टी उसी को बोलते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा हीट को बना सके या डेवलप कर सके। तो सोलर फर्नेस देखिए काम कैसे करता है। आप कभी सर्च मारिएगा ना गूगल पे सोलर फर्नेस, आपको बताएगा कि क्या नाम है, फ्रांस में, शायद फ्रांस में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर फर्नेस है। देखिए काम कैसे करता है, बहुत ही बड़ा बनाया जाता है। अरे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बिल्डिंग के बराबर बनाया जाता है ये सब। अब छोटा मत इमेजिन कीजिएगा, समझिए बहुत ही दूर में बिल्डिंग बनाया गया है ऐसे। यहाँ क्या किया जाता है ना, मान लीजिए इधर से सनलाइट आ रहा है, इस तरफ से क्या आ रहा है? सनलाइट। यहाँ कहीं सन है, सूरज भगवान इधर से, तो यहाँ बहुत सारा मिरर लगाया जाता है, प्लेन मिरर। ठीक, बहुत सारा प्लेन मिरर लगाया जाता है। इधर से लाइट आता है, इस पे पड़ता है, इस पे, इधर से लाइट है, इस पे पड़ा, इस पे पड़ा, ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है यहाँ, ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ। मान लीजिए यहाँ से लाइट आया, इधर से लाइट है, इस पे, ये भी रिफ्लेक्ट किया यहाँ, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ, ये भी इधर से लाइट आया, रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ, ये भी रिफ्लेक्ट किया यहाँ, और ये सब रिफ्लेक्ट करता है इधर से। आपको पता है पैरेलल लाइन आ रही है तो कहाँ सब रिफ्लेक्ट करेगा? ये कन्वर्जिंग लेंस है ना, सॉरी मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर है, तो रिफ्लेक्शन के बाद सबको एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा। और यहाँ एक लगा दिया जाता है जो जहाँ हमको हीट की ज़रूरत है, यहाँ एक ऐसा चीज़ लगाया जाए जिससे हम हीट को क्या करें? इकट्ठा कर सके। तो बहुत दूर के हीट को, ये चीज़ें छोटा नहीं है, कितने दूर में ये सब प्लांट लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो इसी को बोलते हैं सोलर भट्टी। बहुत सारे रे को एक जगह ये भेजता है, फिर ये एक पॉइंट, मानिए एक रे कुछ समझिए कि 1 जूल एनर्जी निकालता है, एक रे 1 जूल एनर्जी निकाल रहा है। और सन से समझिए कि हम एक साथ 1 लाख रे को अगर इकट्ठा कर दिए तो 1 लाख जूल एक पॉइंट पे एनर्जी हम रख सकते हैं। तो वही किया जाता है, इतने सारे रे को ना एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, तो हमको बहुत ज़्यादा हीट मिल जाती है। अब इस हीट से आप कुछ भी कीजिए, आप पे हो सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लीजिए, या जो कि किसी मेटल का आप निकालना चाहते हो, मतलब उसका क्या बोलते हैं, जो शुद्ध किया जाता है ना मेटल को, मेटलर्जी बोलते हैं, वो सब कर सकते हैं। तो बहुत सारा प्रोसेस इस हीट से आप कर सकते हैं। तो सोलर फर्नेस में ऐसे काम होता है। तो पूछता है सोलर भट्टी में किसका यूज होता है, तो आप याद रखिए कॉनकेव मिरर का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये एक होता है ईएनटी स्पेशलिस्ट, यानी जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, विशेषज्ञ, ईएनटी यानी ईयर नोज और थ्रोट यानी गला, आँख नाक कान गला के जो भी डॉक्टर है ना, कान नाक गला के, वो कैसा है? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बताइए, अब अगर आप किसी फिक्स्ड पॉइंट पे लाइट भेजना चाह रहे हैं, देखना, मान लीजिए गला में ही कोई चीज़ है, आप वहाँ देखना चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ा ये एलईडी जितना बड़ा ही जल रहा है, ले जाकर लगा दीजिएगा तो दिखेगा, चारों तरफ लाइट फैल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हमको चाहिए कि किसी फिक्स्ड पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लाइट चल जाए। मान लीजिए किसी फिक्स्ड पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लाइट चल गया, तो इसके लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक जगह, और एक जगह कन्वर्ज होगा तो बहुत सारा लाइट अगर एक जगह जाएगा तो वहाँ चीज़ें हमको बहुत स्पष्ट दिखेंगी। तो ये जो स्पेशलिस्ट होता है ना ईएनटी, ये किसका यूज करता है? कॉनकेव मिरर का। लास्ट आप याद रखिएगा सबसे लास्ट में कि जो लेजर लाइट होता है ना, लेजर लाइट, आप लेजर लाइट देखे होंगे, ग्रीन या रेड आती है, बहुत पतली रे निकलती है, लेजर बहुत दूर तक जाती है, 1-1 किलोमीटर चल जाती है, और ज़्यादा मांगा है तो 2-2 किलोमीटर तक वो रे चली जाएंगी। तो लेजर लाइट में उसी का यूज करें। क्यों? क्योंकि रे हमको सीधा भेजना है। तो बताइए सीधा कौन भेज सकता है? कॉनकेव मिरर लगाइए तभी नहीं जाएगा। अगर फोकस से वो रेज निकल रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सीधा ही तो होती है, यानी पैरेलल जाती है, यानी बहुत दूर तक जाती है। तो लेजर लाइट में भी हम किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का, यानी कॉनकेव मिरर का। तो इतना अच्छा सा समझाने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको क्या नाम है, मतलब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इसमें मिरर में इंपॉर्टेंट है आपको कॉनकेव, और जब लेंस पढ़ाएंगे ना तो उसमें इंपॉर्टेंट होगा कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं उत्तल दर्पण उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 1-2 ही केस बनता है, उसको एक छोटा सा वीडियो बनाकर बता देंगे। उसके बाद से फिर हम इसका न्यूमेरिकल बताएंगे, कैसे न्यूमेरिकल होता है, ठीक, जो रिलेशन होता है आपका 1/v + 1/u = 1/f, ये सब आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।